सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बावजूद यूपी में विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया विस्फोटक और कुछ ही घंटे बाद सामने आया एक धमकी भरा टेप। कहा जा रहा है कि वो टेप आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने भेजा है। अब सवाल यह है कि धमकी भरे टेप का विधानसभा में विस्फोटक मिलने से क्या ताल्लुक है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है योगी आदित्यनाथ का दुश्मन। एक हाई एक्सक्लूसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है, और वह खतरनाक विस्फोटक मुझे यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधानसभा पर आतंकी हमले की साजिश थी, लेकिन क्या निशाने पर खुद योगी आदित्यनाथ थे? सुरक्षा एजेंसियां अभी साफ साफ इस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के हाथ ऐसी जानकारी लगी है जिससे पता चलता है कि आतंक के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, पहले उसे सुन लीजिए। मोदी और योगी दरअसल अपनी ताकत और दुनिया भर में अपनी हिमायत के नशे में चूर हैं। इनका ये नशा इंशाअल्लाह अनकरीब इनके दर्द सर में तब्दील होने वाला है, और अब तो इंतकामी जिहाद, जिसे कुरान मजीद इंतिसार का प्यारा नाम देता है, रिवायती असलहा का मोहताज नहीं रहा। अब बम, गोली, बारूद, बंदूक, लांचर और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। गाड़ी, बिजली, पेट्रोल, खाद, रेत और दवाइयों के जरिए लोग बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। मोदी और योगी नशे में न रहें। इस टेप में साफ साफ धमकी दी जा रही है कि अब गोली और बंदूक की जरूरत नहीं, अब तो खाद, रेत, दवा और बिजली से ही तबाही फैलाई जा सकती है। यूपी विधानसभा में PETN नाम का जो विस्फोटक मिला है वो दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बम, गोली, बारूद, बंदूक, लांचर और ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं रहती। गाड़ी, बिजली, पेट्रोल, खाद, रेत और दवाइयों के जरिए लोग बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। मोदी और योगी नशे में न रहें। जैश ए मोहम्मद का ये ऑडियो टेप इसी बुधवार को जारी किया गया था। जैश इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर अपना ऑडियो टेप जारी करता है। एक हफ्ते में ये दूसरा ऑडियो टेप है और लगातार दूसरी बार इसमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। देखिए, जितने भी आतंकवादी संस्थाएं आज के दिन हैं सब इस्लाम बेस्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इस्लाम का फॉलोअर आतंकवादी है, लेकिन इसका विपरीत ज़रूर सच है कि हर आतंकवादी जो पकड़ा जाता है वो इस्लाम का फॉलोअर मिलता है। और आज के दिन योगी जी को एक हिंदुत्वता के प्रचारक या प्रतीक माना जाता है, तो जाहिर है अगर वो रिलीजियस ग्राउंड पे उनको टारगेट करेंगे। सिर्फ 36 घंटे के भीतर जैश ने दूसरी बार योगी और मोदी को धमकी दी है। इस ताजा टेप से पहले आए टेप में भी मोदी और योगी का नाम लेकर भारत में हमले की धमकी दी गई थी। इस धमकी के बाद अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती जिसका उन्हें बदतरीन खमियाजा भुगतना होगा। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा जुल्म जो अनकरीब 10 गुना ताकतवर होकर उनके घरों का रुख करेगा। मोदी और योगी अपनी कौम को इस हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। इस धमकी के चंद घंटे के अंदर आए एक और ऑडियो टेप में बिना बंदूक के हमले की धमकी दी गई है, और इसके बाद यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिला। धमकी तो बहुत देते हैं, कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। हिंदुस्तान को धमकियां आज से कई सालों से ISIS देता रहा है, लगातार 3.5-4 साल देता रहा है, अलकायदा देता रहा है, इंडियन मुजाहिदीन देता रहा है, LET, जैश ए मोहम्मद, JUD, तालिबान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली देते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम सतर्क हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत हैं। जैश ए मोहम्मद संगठन का सरगना मसूद अजहर है, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी हमले करवाता है। मसूद अजहर कई बार बड़ी साजिशों को अंजाम दे चुका है।
साल 2001 के संसद पर हुए हमले की साजिश जैश ने ही रची थी। पिछले साल उरी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही था। पिछले साल जनवरी महीने में पठानकोट में सेना के बेस कैंप पर हुए हमले में भी इसकी भूमिका रही है। एक विधानसभा के अंदर ऐसे खतरनाक विस्फोटक का मिलना कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। फिलहाल तहकीकात चल रही है। इतना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बावजूद विधानसभा के अंदर ऐसे विस्फोटक को क्यों और कैसे पहुंचाया गया? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर थे? क्या विधानसभा को उड़ाने की साजिश थी? यह है उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र। प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सरकार पर है वो यहीं से चलती है। लेकिन प्रदेश की सत्ता के इस केंद्र की सुरक्षा में लगी है बड़ी सेंध। यूपी विधानसभा में सुरक्षा में चूक का ऐसा मामला सामने आया है जिससे सरकार हिल गई है। सुरक्षा एजेंसियां सन्न हैं। विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके होश उड़े हुए हैं। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की सीट के ठीक तीसरी सीट पर 12 जुलाई को जब यहां पर प्रातःकाल विधान भवन के कर्मी सफाई करने के लिए आए होंगे, उनके साथ मार्शल और सुरक्षा कर्मी आए होंगे, तो वहां पर एक पुड़िया में एक कुछ सामग्री वहां प्राप्त हुई थी। ये बात सामने आई कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है। यानी जिस विधानसभा में प्रदेश के 403 विधायक और खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसी विधानसभा में तमाम सुरक्षा चक्रों को भेदता हुआ एक बेहद खतरनाक विस्फोटक भी पहुंच चुका था। आइए अब हम आपको जरा बताते हैं कि यूपी विधानसभा की बिल्डिंग जहां सरकार बैठती है, सभी विधायक बैठते हैं, उसमें चूक किस तरीके से हुई। ये देखिए गेट एक है, एक गेट वहां पर है। इस तरीके से 9 गेट हैं जिससे आप विधानसभा बिल्डिंग के अंदर में दाखिल होते हैं। या तो आप पैदल आ सकते हैं या अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर आप पैदल आते हैं तो उससे पहले आपका पास चेक होगा। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी के लिए एक अलग से पास होता है। तो जो भी कोई अंदर आया होगा उसके पास या तो इन दोनों में से कुछ होगा या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आया होगा। और फिर ये वो मेन गेट है विधानसभा के अंदर का। इस गेट पे भी आपकी फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टर से जांच होती है, आपके पास की दोबारा से चेकिंग होती है। इतनी चेकिंग के बावजूद 150 ग्राम PETN नाम का विस्फोटक न सिर्फ विधान भवन के अंदर बल्कि सीधे विधानसभा में एक विधायक की सीट तक पहुंच गया था। जिस जगह ये विस्फोटक मिला वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से बस कुछ ही दूरी पर थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट के पीछे तीसरी पंक्ति में ये वो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बैठे हुए हैं। 12 जुलाई की शाम जब ये विस्फोटक मिला उस दिन भी मनोज पांडे विधानसभा में ही मौजूद थे, लेकिन इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।